दोस्तों, ऊँटों के बारे में तो आप बहुत ही कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊँट सेक्स कैसे करता है? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट 1 मिनट में कितने लीटर पानी पी जाता है? ऊँट लज्जत में अपना नफ्स क्यों काट देता है? और ऊँट अपनी माँ के साथ सेक्स क्यों नहीं करता? ऊँट के आंसू कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? और मरते वक्त ऊँट मशरक से मगरब की तरफ क्यों देखता है? ऊँट के मुतल्लिक इस तरह के मजीद हैरानकुन हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसान की खिदमत करता आ रहा है। एक सेहतमंद ऊँट 4 से 500 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ऊँट की खाल से कपड़े बनाए जाते हैं और इसके चमड़े से मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को अपनी कुहान में स्टोर कर लेता है, जिससे वो कई दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। ऊँट के पैर उसे बर्फ और रेत में धंसने से बचाते हैं। ऊँट की आंखों में एक झिल्ली होती है जो उसे सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रखती है। जब रेत के तूफान में इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो इस वक्त ऊँट अपनी आंखों में मौजूद इस झिल्ली की वजह से देखकर चलने की सलाहियत रखता है। ऊँट के नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं, जिसकी वजह से इसके नथनों में रेत जमा नहीं होती और वो सहराई तूफान में भी सफर करता रहता है। ऊँट को सहराई जहाज कहा जाता है। दोस्तों, ऊँट की 2 इकसाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। पहली किस्म वो है जिसकी एक कुहान होती है और ये आमतौर पर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि दूसरी किस्म के ऊँटों की 2 कुहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, जिस वजह से वो अपने होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर खुरदरी खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं और इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार झाड़ियों और दरख्तों को बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है, क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। यह हर वो चीज़ खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है और इस पर जुआ भी लगाया जाता है। माजी में इस दौड़ में ऊँटों पर छोटे बच्चे सवार किए जाते थे जो दूसरे ममालिक से स्मगल करके लाए जाते थे। जब वो बच्चे डर कर रोते थे तो ऊँट इनकी आवाज़ सुनकर और तेज भागते थे। बाज़-औक़ात इस खेल के दौरान बच्चों की मौत भी हो जाती थी, लेकिन अब इस खेल पर पाबंदी लगा दी गई है और अब ऊँटों की दौड़ में रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ऊँट एक वक्त में 40 से 50 गैलन तक पानी पी जाता है। माहिरीन का दावा है कि ऊँट 3 मिनट में 100 लीटर पानी पी जाता है। इसके मुकाबले में कोई भी जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं पी सकता। जब ऊँट की मौत का वक्त आता है तो इसको एक ऐसी बीमारी लगती है जिसका नाम हयान है। इस बीमारी के लगने पर ये खाना पीना छोड़ देते हैं और मरते दम तक मशरक से मगरब तक सूरज को देखते रहते हैं। बहुत से माहिरीन के नज़दीक ऊँट की इस बीमारी का इलाज जिंदा सांप को निगलना है। ये भी कहा जाता है कि ऊँट खुद भी सांप को खा जाते हैं और सांप की जहर की वजह से ऊँट को शदीद प्यास लगती है और प्यास की शिद्दत से वो एक ही सांस में कई लीटर पानी पी जाता है और फिर ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दोस्तों, इन आंसू को बहुत ही नायाब समझा जाता है। इन्हें एक बोतल में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू दूसरे आंसू से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर किसी को सांप डस ले तो ये आंसू उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। ऊँट वजन उठाकर कई दिन बगैर कुछ खाए पिए सफ़र करने की सलाहियत रखता है। जब इंसान ऊँट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी करता है तो उसे ऐसा मालूम होता है जैसे वो अपने घर में ही मौजूद है। अल्लाह ताला ने ऊँट को कुछ इस तरह से तैयार किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह सहरा की कश्ती भी तैयार हो जाए। दोस्तों, अरब में ऊँट का गोश्त बड़े ही शौक से खाया जाता है। ऊँट का गोश्त मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से बचाता है। काला यरकान, पट्ठों के दर्द और ऐसी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ऊँट का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। कुछ लोग अपना वजन कम करने के लिए भी ऊँट के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ऊँटनी का दूध बहुत ही लजीज और गाढ़ा होता है, जिसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। ऊँट का दूध पीना सुन्नत भी है। शुगर के मरीजों के लिए ऊँट का दूध बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। ऊँटनी का दूध एक ऐसा दूध है जिसे फ्रीज़र में महफूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊँट का दूध निकालने के 20 मिनट बाद फटकर ख़राब हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक ऊँट बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला जानवर है। जब इसे गुस्सा आ जाए तो फिर ये इस वक्त किसी को भी नहीं देखता। इस वक्त ये बदअखलाक हो जाता है। इसके मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। गुस्से की हालत में ये अपने मालिक या अपने पास मौजूद किसी भी जानदार को जख्मी कर देता है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का दुश्मन होता है।
ये सामने मौजूद इंसान या किसी भी जानवर को पकड़कर जमीन पर गिराता है और अपने आगे वाले घुटनों के नीचे कुचलता रहता है और फिर गुस्से की हालत में खाना पीना भी तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाला जानवर है और इसके साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल की सलाहियत भी मौजूद होती है। दोस्तों, ऊँट की यह खासियत इसे दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है कि ये अपनी माँ के साथ जुफ्ती नहीं करता। इस हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख्स ने ऊँटनी को कपड़े से ढाँप कर ऊँट को इस पर छोड़ दिया तो ऊँट ने फ़ौरन अपनी माँ को पहचान लिया। वो ऊँट जल्दी से पीछे मुड़ा और अपने नफ्स को काट दिया और फिर इस ऊँट ने अपने मालिक के साथ बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया और एक दिन मौका ढूंढकर इसने अपने मालिक को हलाक कर दिया। ऊँट के जिस्म में पिता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपना ताकत होती है। ऊँट फर्माबरदारी में अपनी मिसाल आप है। कहा जाता है कि ऊँट के मुंह के साथ बंधी हुई रस्सी को अगर चूहा भी खींचकर इसे ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, क्योंकि यह कभी भी दूसरों की बात मानने से इनकार नहीं करता। ऊँट के जिगर में एक अजीबोगरीब चीज़ पाई जाती है जो एक तरह की खाल होती है। माहिर का इस बारे में कहना है कि अगर इस खाल को सुरमे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा ऊपर उठा होता है। अगर इस पर बैठे बैठे वज़न लाद दिया जाए तो इसकी लंबी गर्दन इसको उठने में सहारा देती है। दोस्तों, वज़न उठाने में कोई भी दूसरा जानवर ऊँट का मुकाबला नहीं कर सकता। ऊँट जब चलता है तो इसकी अगली और पिछली टांगें एक ही वक्त में उठती हैं। ऊँट अपनी अगली और पिछली टांगों को यकसा तौर पर हरकत दे सकता है और ये खसूसियत भी किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। ऊँट लड़ाई के दौरान अक्सर अपने मुंह और गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। एक ऊँट के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। इसके ऊपर वाले जबड़े में कुतरने वाले दांत नहीं होते। इसके दांत वक्त के साथ साथ गिरते रहते हैं, इसलिए ये दांतों को रगड़ता रहता है। ऊँट की औसत उम्र 40 से 50 साल होती है। दोस्तों, ऊँट की एक अजीब खसूसियत ये है कि ऊँट साल में 1 या 2 दफ़ा जुफ्ती करते हैं, लेकिन इनका जुफ्ती करने का तरीका दूसरे तमाम जानवरों से कदरे मुख्तलिफ होता है। ऊँटनी के हमल की मुद्दत 13 से 15 माह तक होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।